हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और हम हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट एंड पर पहुंच चुके हैं। ये हम राजनीति सिद्धांत क्या है, इसका अध्ययन क्यों करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। हम इसमें जानेंगे राजनीति सिद्धांत का अध्ययन क्यों करें, क्योंकि देखिए हमने इससे पहले सब कुछ चीज़ें समझ ली। राजनीति क्या है, सिद्धांत क्या है, एक पूरे शब्द के रूप में राजनीति सिद्धांत क्या है। उस बहुत सारे हमने आयाम देखे, बहुत सारे तरीके देखे, जैसे कि हमने फ़िलॉसफी देखी उसकी कि राजनीति सिद्धांत फ़िलॉसफी के रूप में, विज्ञान के रूप में, इतिहास के रूप में, या फिर मॉडर्न ग्रुप कैसी थी, या फिर हमारी कंटेम्प्रेरी या क्लासिकल पॉलिटिकल फ़िलॉसफी, पॉलिटिकल हमारा जो थ्योरी है वो कैसी है, क्या इनमें डिफरेंसेस है, किसने क्या कहा, हम ये सब चीज़ें समझ चुके हैं। अब हमें जो मेन हमारा टॉपिक आपको जैसे यहाँ पे लिखा है, इसका अध्ययन क्यों करें, ठीक है। अब हमें इसको समझना है बहुत अच्छे से। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसका अध्ययन क्यों करें। पहला पॉइंट इसका हमें बताता है कि राजनीति सिद्धांत कोई सरल व सहज उद्यम नहीं है। यह राजनीति को बेहतर दुनिया बनाने पर अभिलक्षित एक विशद व सुसंगत अभ्यास है। राजनीति सिद्धांत में दर्शन व विज्ञान को कोई विशेषाधिकृत संज्ञात्मक पद प्राप्त नहीं है। उनका यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि ये कोई इजी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, कि इसे हर कोई समझ जाए, ऐसी कोई एक चीज़ नहीं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में विज्ञान और दर्शन के बारे में बोला है, तो मैं विज्ञान के बारे में बताऊं कि जैसे कुछ उसके फार्मूले सेट होते हैं कि वो फार्मूला आप वहाँ पे रख दोगे। जैसे ग्रेविटी का जो फार्मूला है आप वहाँ पे उसे रख दोगे तो आप ग्रेविटी निकाल लोगे। स्पीड के फार्मूले को यूज़ करोगे तो स्पीड निकाल लोगे। ऐसी हर चीज़ के लिए उसमें एक फार्मूला है। तो उसके लिए कोई रॉकेट साइंस तो लगी नहीं है, आपको फार्मूला समझना है, उसे अप्लाई करना है, अपना रिजल्ट निकाल लेना है। लेकिन जैसे हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि ये वैसा सब्जेक्ट नहीं है, ये नेचुरल सब्जेक्ट नहीं है। ये बहुत वेरिएबल है, हर एक चीज़ के, ये हर एक चीज़ हर एक पॉइंट पर बदलता ही रहता है। तो हमें ये एकदम इजी सब्जेक्ट नहीं मानना चाहिए। ऐसी दर्शन के रूप में कि आप किसी व्यक्ति के दर्शन या दार्शनिक विचारों को अगर समझ जाएं तो ऑलमोस्ट उसका आप 80% जो उसका विस्तार है हम समझ सकते हैं। या फिर अगर हम देख ले कि किसी दार्शनिक ने उसका बैकग्राउंड किया था तो हम उसका 80-90% उसका दर्शन किस चीज़ से प्रभावित है हम ये चीज़ समझ जाएंगे। लेकिन राजनीति जो हमारा सिद्धांत है वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना वो दर्शन के रूप में हम इसको पूरा बोल सकते हैं, ना विज्ञान, ना हम इसको एक पूरा एक अच्छा टॉपिक दे सकते हैं कि नहीं आप इसे ऐसे पढ़िए। नहीं, ये बहुत ही वेरिएबल है, ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट सब्जेक्ट है। ये हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर एक चीज़ के अनुसार बदलती रहती है। इसे किसी वर्ग में डालना, किसी खेमे में डालना बहुत ही ज़्यादा एक कठिन काम है। वो यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है संपूर्ण राजनीति दर्शन राजनीतिक संसार के संचालन के बारे में दावा करते हैं। पूछताछ के प्रतिमान के भीतर विस्तृत जांच की दरकार वाले वे अधिकार जो उनकी पहुंच से बाहर है वह सिर्फ दर्शन हेतु उपलब्ध है। उन्होंने बोला कि उन्होंने कि जितने भी हमारे राजनीति संचार में जो चीज़ें हैं जिनका राजनीति सिद्धांत राजनीति दर्शन जिनका दावे करता है वो हमें सिर्फ दर्शन के तरह उपलब्ध होंगे, वो राजनीति सिद्धांत के रूप में उतने खास तरीके से उपलब्ध नहीं होंगे। क्योंकि उनको जांचने का, परखने का, उनका रिजल्ट निकालने का तरीका दार्शनिक होगा, सैद्धांतिक तरीका नहीं होगा, इसलिए वो दर्शन में उपलब्ध है। फिर आगे है संपूर्ण राजनीति विज्ञान उन नियामक प्रश्नों को उठाता है जिनका नियामक व्याख्यात्मक के प्रति कोई समर्पण भावना निरंकारण नहीं करती है। उनका यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे सामने पहले भी समझा, मैंने अभी आपको एक विज्ञान के एग्जांपल दिए, इसमें मैंने आपको बताया कि हर एक चीज़ के लिए एक उन्होंने फार्मूला, एक सेटअप बना रखा है। अगर आप उस फार्मूले को यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ऐसे इन्होंने बोला कि एक नियामक है, यानी एक रेगुलेशन है, उसकी व्याख्या की जाती है और उन प्रश्नों को उठाकर उनका आंसर देने की कोशिश करते हैं विज्ञान के रूप में। और फिर वो बोलते हैं कि व्याख्यात्मक के प्रति कोई समर्पण भावना निरंकर नहीं रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि वह पूर्ण रूप से विज्ञान की तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन वो राजनीति को सिद्धांत के रूप में उस तरीके से समझ नहीं पाते हैं, उस तरीके से अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते, वो वैज्ञानिक तरीके को ज़्यादा अपना लेते हैं। ये इस पॉइंट में बताया गया है। और यहाँ पे ये बोला गया है कि दार्शनिक तरीके को अपना लेते हैं। जो डिबेट हम पीछे से देखते आ रहे हैं, पीछे हमने क्लासेस में देख ली, वीडियोज़ में, वो डिबेट आज भी यही मौजूद है। आगे हमारा है राजनीति सिद्धांत के लिए आवश्यक एवं संकल्पनाओं व सिद्धांतों का दर्शनात्मक विश्लेषण और राजनीतिक प्रक्रियाओं व प्रधारों की अनुभाविक समझ। उन्होंने बोला कि जो हमें राजनीतिक सिद्धांत के लिए आवश्यक है वो है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, संकल्पनाओं व सिद्धांतों का दर्शनात्मक विश्लेषण प्लस राजनीतिक प्रक्रियाओं व प्रधारों का अनुभाविक समझ। हमें यहाँ पर
जिन चीज़ों को समझना है वो है संकल्पनाओं का दार्शनिक विश्लेषण और उसकी जो प्रक्रिया होती है उसके अनुभव की समझ से ही हम राजनीतिक सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है राजनीतिक सिद्धांत एक शास्त्र विद्या से कहीं अधिक है। यह प्रज्ञात्मक अभ्यास है जैसे कि एक कार्यकलाप भी होता है। इसकी आवश्यकता एक दर्शन के रूप में ठीक वैसी है जैसे एक विज्ञान के रूप में। यहाँ पे उन्होंने बोला कि एक शास्त्र विद्या से कहीं अधिक है और हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। और राजनीतिक सिद्धांत दर्शन की तरह ही इम्पॉर्टेंट है जैसे विज्ञान। मतलब उनका कहना है कि जो मैंने आपको इस तरह का एक ट्रायंगल करके बताया था कि ये हमारा दर्शन है, ठीक है, ये हमारा साइंस है और ये हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप इनको इंटरचेंजेबल मान सकते हैं। ये एक पूरक हैं एक तरीके से, क्योंकि आपको पता है हम राजनीति दर्शन भी पढ़ चुके हैं अपने ग्रेजुएशन में। राजनीति विज्ञान तो शब्द हमारे उसका विषय का नाम ही है और अब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है और इनको आपस में बहुत ज़रूरत है एक दूसरे की। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि राजनीति एक दर्शन के रूप में हर परिस्थिति व सत्य को खोजने का प्रयास करेगा, वह विज्ञान के रूप में सत्य तक पहुंचेगा। उन्होंने बोला कि दर्शन के अब इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दर्शन के रूप में वो एक रास्ता बना देगा, ठीक है, ये रास्ता है, हमने ट्राई किया, इस रास्ते का हमने प्रयोग किया है। अब विज्ञान के रूप में वो इस रास्ते का प्रयोग करके सत्य को पालेगा। समझ में अब आपको आया? चीज़ें अब आपको शायद थोड़ी इजी हो जाएंगी कि ऊपर जो ये सब चीज़ें बताई गई है वो क्या है। एक्चुअली उनको समझने के लिए आप इस लाइन को समझो कि दर्शन के रूप में वह सत्य की खोज का प्रयास करेगा और विज्ञान के रूप में वो सत्य तक पहुंच जाएगा। वो एक फाइनल एक रिजल्ट वो देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे राजनीति सिद्धांत के समक्ष कार्य कि राजनीतिक सिद्धांत के कार्य क्या हैं। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के सामने निर्णायक कार्य होते हैं। एक विज्ञान के रूप में डेविड हेल्ड स्पष्ट करते हैं। डेविड हेल्ड का झुकाव है वो जो हमेशा राजनीति को विज्ञान के रूप में दर्शाने का, समझने का होता है। तो हम इसको समझेंगे कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तियों को पहचानना और उसके परस्पर संबंधों की व्याख्या करना, इसको सुनिश्चित करने के लिए एक विश्लेषणात्मक योजना आवश्यक है। यह अनुसंधान को सार्थक बनाएगा, सामान्यीकरण की और पर्वत तथ्यों को व्यवस्थित करेगा। यहाँ पे उनका कहने का मतलब ये हुआ कि हमें अगर हमें राजनीतिक सिद्धांत को समझना है तो हमें उसका जो संबंध, उसके परिवर्तित जो उसके एक्शंस हो रहे हैं और जो चीज़ें हमें जाननी है उनके व्याख्या को समझना है। जो उनके बीच में संबंध होना चाहिए, उनकी व्याख्या होनी चाहिए। आगे वो बोलते हैं कि इस चीज़ को व्याख्या को सुनिश्चित करने के लिए एक विश्लेषणात्मक योजना होनी चाहिए हमारे पास। वो अगर क्योंकि आपको पता है कि हम प्लानिंग सिस्टम करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें फाइनली अपना जो लक्ष्य है वो कितने समय में किस प्रकार प्राप्त करना है। वो यहाँ पे वही चीज़ बता रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर यह अनुसंधान को सार्थक बनाएगा, जो रिसर्च की जाएगी, जो जनरलाइजेशन किया जाएगा, जो तथ्य प्रयोग में किए जाएंगे, उनको व्यवस्थित करेगा, उनको एक इफेक्टिव रूप देगा, इसलिए हमें इससे फ़ायदा है। अब आगे है कि किसी सैद्धांतिक ढांचे पर क्षेत्र में श्रमिकों का अस्तित्व तथा व्यापक स्वीकरण व उनके द्वारा सर्वसम्मति विभिन्न अनुसंधानों के परिणामों की तुलना किए जाने में उन्हें समर्थ करेगा। यह पूर्व अनुसंधानों द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को प्रमाणित करने में मदद करेगा। यह अनुसंधान के उन क्षेत्रों को भी उजागर कर सकता है जिन्हें अनुभाविक कार्य की आवश्यकता है। तो हमको पता है कि जो हमारा विज्ञान है वो चीज़ों को बहुत बैलेंस करके या उनको बहुत वर्गीकृत, मतलब हर एक चीज़ के लिए वो एक डायमेंशन या एक तरीका सेट करने की कोशिश करता है। जो हमारा साइंस होता है कि वो हमें इजी हो जाए समझने में, यही साइंस यहाँ पे तरीका अपना रहा है कि चीज़ों को व्यवस्थित करे, उनके तथ्यों को व्यवस्थित करे, उसके जो पहले परिणाम निकल चुके हैं उनको स्टडी करे, फिर उनके तथ्यों को स्टडी करे, फिर एक हम कुछ नया निकाले, हम अनुभव उसके फिर उन पिछले अनुभव को नए अनुभव को मिलाकर भी एक नया हम सिद्धांत या एक नया वर्ग निकाल सकते हैं। ऐसे ही आगे यहाँ पे कहा गया है, एक दर्शन के रूप में राजनीतिक सिद्धांत को विज्ञान की पहुंच से परे जाना पड़ता है। एक विज्ञान एक दृश्य घटना के रूप में इसको अध्ययन करना पड़ता है, परंतु एक दर्शन के रूप में इसको दृश्य घटना समझना पड़ता है। यहाँ पे बोला गया है कि दर्शन के रूप में इन्हें विज्ञान से अलग, मतलब देखो ये आप अगर इसे समझो कि एक मिनट है कि हमारा जो राजनीति, जो हमारा, जैसे हम हमेशा राजनीति में इलेक्शन का एग्जाम्पल पढ़ते हैं क्योंकि वो बहुत सटीक है, वो हर एक चीज़ में समझने में बहुत इजी होता है। अगर हम इलेक्शन की बात करें तो हमने जाना ए पार्टी पहले इलेक्शन में हार गई, बी पार्टी पहले इलेक्शन में जीत गई, लेकिन जब दूसरा इलेक्शन हुआ
तो बी पार्टी हार गई, बहुत पॉपुलर होने के बाद भी हार गई, और ए पार्टी जीत गई। तो अब हमें इसके पीछे का कारण जानना है। वैज्ञानिक तरीके से अगर हम इस चीज़ को समझें कि ठीक है, इतने वोट पड़े, इतने लोगों ने वोट दिए, इतने लोग वोट देने नहीं आए, एक रेशो निकाल के रख दिया उसने जाना कि ये परिस्थितियाँ थी, इनके कारण नहीं। लेकिन अब हमें ये समझना है, जो दर्शन हमें समझाएगा कि व्यक्तियों के मन में विचार क्या थे, उस पार्टी की विचारधारा कैसी है, उस पार्टी ने कौन से वादे किए, कौन से कार्यक्रम किए, कैसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया, सब कुछ जानना है। ये दर्शन का कार्य है और यही दर्शन के रूप में से इम्पोर्टेंस देता है, इम्पोर्टेंट बनाता भी है। अब आपको चीज़ समझ में आएंगे कि क्यों राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान से अलग जाने की कोशिश करता है उसके आगे, और दर्शन उसको ये हेल्प देता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि ये दर्शन रास्ता दे रहा है, विज्ञान हमें सत्य की खोज करवा रहा है। अब हमें ये जानना है कि ये हमें जो हमने रास्ता अपनाया, जो जिस सत्य को हमें खोजना है, उसे आपस में मिलाना होगा, उसका प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से करना होगा, तभी हम राजनीतिक सिद्धांत तक पहुंच पाएंगे। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, तदनुसार राजनीति सिद्धांत को यथापूर्व स्थिति के अध्ययन से ऊपर उठना पड़ता है, इसको वर्तमान से परे जाना पड़ता है। भविष्य में गहरे राजनीतिक सिद्धांत के सामने काम विशाल पार्थक्य सूचक इनमें से कुछ है। मतलब एक्चुअली बहुत बड़े वर्ड यहाँ पे यूज़ कर दिए गए। इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपको अगर उसका अध्ययन करना है तो आपको एक लिमिट से आगे जाना पड़ेगा। जब आपको पता है कि बियॉन्ड द बॉक्स, जो एक कहावत कही जाती है कि बियॉन्ड द बॉक्स सोचिए, बियॉन्ड द बॉक्स चाहिए, यानी कि जो आपका जो कुआं है ना, उससे बाहर जाके देखिए कि दुनिया और भी अच्छी और बड़ी है और हम एक नई समझ बना सकते हैं। तो वो एक्चुअली आसान शब्दों में इस पूरी लाइन में यही बात कही गई है। अब हम जानेंगे हमारा पहला, रॉल्स ने क्या कहा है। रॉल्स कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत को नीति दर्शन की एक शाखा के रूप में अनिवार्य नियामक बताया गया है। तदनुसार राजनीतिक सिद्धांत का कार्य सिर्फ सामाजिक प्राधार के मूल्यांकन हेतु सामान्य नियम विकसित करना ही नहीं है, बल्कि उचित संस्थाओं, कार्यविधियों व नियतों की रूपरेखा प्रस्तुत करना भी। उन्होंने बोला कि नीति दर्शन के रूप में हमने इसका प्रयोग किया है और हमें इसका प्रयोग अनिवार्यतः करना चाहिए। आपका काम सिर्फ रेगुलेशन का नहीं है कि आपने रूल्स बना के रख दिया, नहीं, आपका काम ये भी है कि आप उस संस्थानों के बारे में समझें, आप उन क्रियाविधि के बारे में जानें, उन नीतियों को बनाएं और समझें। मैं हर एक चीज़, आपने कोई एक संस्थान, जैसे हम फिर से इलेक्शन का लेते हैं, जैसे आपको पता है इलेक्शन में आचार संहिता लगाई जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट आपको पता, कोई एक्ट तो है नहीं, आप उसको एक एक्ट के रूप में तो प्रयोग कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टियां, सामान्य लोग, हर कोई व्यक्ति, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, सबके सब इसे फॉलो करते हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने में। लेकिन एक बात बताइए कि क्या सिर्फ उसका काम कोड ऑफ कंडक्ट लगा देना, इलेक्शन करवाना था? नहीं, उसने उस संस्थान के बारे में और रूपरेखा तैयार की, उसमें उसने कोड ऑफ कंडक्ट को बनाया, उसने बोला कि हर कोई इसे फॉलो करेगा, अगर फॉलो नहीं करेगा तो क्या क्या कंडीशंस होंगी, और अगर फॉलो नहीं करता तो उन कंडीशन के बावजूद जाकर अगर वो व्यक्ति फॉलो नहीं करता है उन्हें, तो उसको क्या दंड मिल सकता है, या कुछ भी जो चीज़ें उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट में तय की है उसको क्या मिलेगा। ये चीज़ें हैं, ये हमें यही बताने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। अब आगे हमारा है नेक्स्ट, राजनीतिक सिद्धांत मुख्य तौर पर चिंतनशील और आमतौर पर मानव के अस्तित्व को समझने से जुड़ी एक विचारशील जांच है। तो ये बहुत इजी आपको समझ में आएगा। हम आगे बढ़ते हैं। जिस किसी प्रकार भी समझा जाए, राजनीतिक सिद्धांत ना तो नीति दर्शन की कोई शाखा है, ना अपने रुझान में नियामक है। ये टेलर बोलते हैं, फिलोसॉफिकल पेपर 1985, मैकिंटायर आफ्टर वर्च्यू 1981, कॉलोनी, पॉलिटिकल थ्योरी एंड मॉडर्निटी 1989 में। इनका यहाँ पे बोलने का यहाँ पे कहा गया है कि आप जो ऊपर रॉल्स ने बात बताई है ना, आप इसको बिल्कुल सही बात नहीं है। ये ना ही नीति दर्शन की कोई शाखा है और ना ही इसके रुझान है या रेगुलेशन का काम है। तो ये उसको बहुत अलग तरीके से देखते हैं। हम जानेंगे कि वो इसे किस रूप में समझते हैं। राजनीति सिद्धांत मुख्य रूप से एक समुदाय विशेष के स्वयं बोध को व्यक्त करने से संबंधित है तथा इस प्रकार यह अनिवार्यतः अपने क्षेत्र में नगरीय और दिक् विन्यास में व्याख्यात्मक है। उनका कहने का मतलब है कि यह मुख्यतः समुदाय विशेष का अध्ययन या उसका व्यक्त करने में से संबंधित है ये, और ये अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं होता है। ठीक है, मतलब इनका कहने का मतलब ये किसी एक क्षेत्र को चुनता है, फिर उसका अध्ययन करता है, फिर उस पर रिजल्ट देता है। ये उसके डायमेंशन को ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ाता है, ये उसे दूसरों के साथ रिलेट नहीं करता है। ये उनका ऐसा कहने का मतलब है राजनीतिक सिद्धांत के प्रति।
लेकिन आगे वो कहते हैं कि ये इसकी व्याख्या ज़रूर करता है, ये जो उसने स्वयं बोध के जो उसने एक रिजल्ट निकाला है वो उसकी व्याख्या ज़रूर करता है। अब लेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लाइक करके हमें बताइए कि आपको हमारा काम कैसा लग रहा है। कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, सजेशन हो, टेलीग्राम पर आप बता सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस और भी अदर्स वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।